हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ ये क्लास मॉनिटर लर्निंग किट जो है 1 से लेके 2.5 ईयर्स तक के लिए है। ये है प्ले ग्रुप लर्निंग किट। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप सबके लिए। जैसे कुछ टाइम पहले आपको पता ही है कि हम सब बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहे थे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड ऑल। एंड मैं घर पे भी यंश के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करती हूँ, जैसे कि मैंने ये प्रिपेयर किया है फॉर टीचिंग। ब्रशिंग कैसे करना है, तो मैं इस तरह की स्माइली ड्रॉ करके देती हूँ एंड मार्कर से। फिर यंश जो है इससे रब करता है, ये एक्टिविटी हो गई। एंड ऐसे मेरे पास बहुत सारे कलरिंग आइसक्रीम स्टिक्स है, उससे वेरियस शेप्स बना सकते हैं, कलर्स बच्चे जान सकते हैं। एंड इस तरह के 1 2 3 तो हम उसमें शेप्स बना सकते हैं। तो एवरीडे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके लिए ये सब एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करूँ, कभी नहीं भी प्लान की होती है एक्टिविटीज़। सो मैंने सोचा कि मैं ये किट को ऑर्डर कर लेती हूँ, और क्या होगा कि एवरीडे मुझे एक नई किट मिल जाएगी जो कि रेडी टू यूज़ होगी मेरे लिए, और मैं उसको करा सकूँगी। सो मैं यहाँ कर रही हूँ अनबॉक्सिंग ये लर्निंग किट की। सबसे पहले है हमारे पास ये कुछ स्टेशनरी जो मटेरियल यूज़ होने वाला है इन सब किट्स में। फिर देन वी हैव ये है AR कार्ड्स, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं ये कार्ड्स पे। मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी कैसे आपको ये यूज़ करना है। एक एप्लीकेशन है क्लास मॉनिटर मैजिक करके एक एप्लीकेशन है, उस पर अगर आप ये मोबाइल स्क्रीन अगर इसके ऊपर रखते हो, अगर आप इस लेटर के ऊपर, तो आपको 3D में उसके इमेजेस दिखेंगे। जैसे D फॉर डॉग है, D फॉर ड्रम है, तो 3D में उसके इमेजेस दिखेंगे। एंड नंबर कार्ड्स भी है इसमें हमारे पास, तो ये AR कार्ड्स आते हैं इसमें। देन वी हैव फ्लैश कार्ड्स, 2 साइडेड है हमारे पास ये फ्लैश कार्ड्स। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट कार्ड्स है, नंबर कार्ड्स है हमारे पास। ये कुछ हमारे पास ऑपोजिट कार्ड्स है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। फिर वी हैव व्हीकल्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स है। देन वी हैव शेप्स, फ्रूट्स है हमारे पास। देन वी हैव शेप कार्ड है। फिर इंसेक्ट्स कार्ड है, बर्ड्स है। ये सारे 2 साइडेड ही है। फिर हमारे पास कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स है यहाँ पे। देन वी हैव फ्लावर्स, देन वी हैव कलर्स। फिर ये कुछ हमारे पास राइम्स है, ये राइम्स हो गई। और ये सारे राइम्स के कुछ ना कुछ यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो हम वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चों को। कुछ वेलकम किट्स है, इसमें हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं। गाइडलाइंस है, गाइडलाइन मैनुअल है ये, और एक पूरा कैटलॉग है प्रोडक्ट का। अब जैसे ये है फर्स्ट गुड हैबिट्स ट्रेसर, आप देख रहे हो, तो ये मेरा बच्चा है जो यंश, वो बहुत एंजॉय करता है। एंड अभी उसका नाइट टाइम ये रूटीन बन चुका है, जब तक ये टिक नहीं करता है वो सोता नहीं है। एंड ये मैं आपके सामने ये जो किट अनबॉक्स कर रही हूँ, तो मैं मतलब इसका रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। मैं पहली बार इसको अनबॉक्स नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इसको 20 से 25 डेज तक मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ। हम एक्टिविटीज़ कुछ कर चुके हैं, इसलिए मैं आपका रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इतना मनी इस पर डाल रहे हैं तो उसका क्या वर्थ है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो ये नाइट टाइम रूटीन बन चुका है यंश का। एवरी नाइट वो क्या करेगा, सोने से पहले मार्कर लेगा, रब एंड वाइट मार्कर यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे किट में। तो वो क्या करेगा, ब्रश योर टीथ, तो बोलेगा यस मैंने ब्रश किया है, टेक अ बाथ किया है, रीड एट बेड टाइम किया है। तो ये एन्जॉयज अ लॉट, ये बहुत अच्छे से वो करता है। सो देखो, ये मैंने यहाँ पे हम लोगों ने A और B एक्टिविटी कर ली है। तो ये लिटरेसी किट में से आती है A एंड B। यहाँ पे वो कटिंग्स है, हम लोग उसको कटिंग्स को क्या करते हैं, कट आउट करके, और वो ग्लू स्टिक से यहाँ पे बच्चा जो है वो यहाँ पे स्टिक कर देगा उसको। अब
जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि इस एक्टिविटी से लाइक क्या होगा, है ना, तो स्टिक करने से क्या होगा, बच्चा थोड़ी ए और बी मतलब उसको सीख जाएगा या क्या। लेकिन क्या होता है कि जैसे उसने ये ए देखा, उसने विजुअलाइज किया, तो अभी वो हर जगह पे लाइक मेरा यंश है जो हर जगह पे लाइक वो अगर रोड पे जा रहा है या किसी की टी शर्ट पे ए है या होर्डिंग्स पे कहीं पे ए लिखा है या किसी चीज़ पे भी जहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे इस किट में ही ए है तो बोलेगा सी मम्मा दिस इज़ ए, है ना, सी दिस मम्मा दिस इज़ अ ट्राइंगल। तो वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाता है। इवन मैंने उसको बोला है कि ये जायंट ए है और दिस आर स्मॉल ए। तो वो एक कैफ़े में जब गया था तो वहाँ पे कैफ़े में जो सी ए, तो ए बहुत बड़ा लिखा हुआ था, तो वो भी वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि सी मम्मा दिस इज़ जायंट ए, है ना। तो वो बच्चा हमको लगता है कि ये एक्टिविटी लाइक क्या होगा, लेकिन बच्चा जब विजुअलाइज कर, इवन कभी कभी ये ग्लू स्टिक से मैं भी स्टिक करती हूँ, वो पूरा नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उनका जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो अच्छा होता है, तो वो सब ग्रास्प कर लेते हैं इससे। तो ये लिटरेसी किट के हमने ए एंड बी लेटर्स कर लिए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो हमारे पास जैसे फ्लैश कार्ड था ए का, हम क्या करेंगे, जैसे बी हो गया तो बी की जितनी भी हमारे घर पे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्रश, ब्लैंकेट, बॉटल, बॉक्स, बास्केट, है ना, बहुत सारी बी से चीज़ें हैं, वो सारी हम लोग इकट्ठे करेंगे, सारी हम उसको कलेक्ट करेंगे और बेबी को क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ लेटर बी, उसका साउंड बताएंगे कि ब उसका साउंड है, और उसको बोलेंगे ये सारी चीज़ें, जैसे बनाना हो गया, ब्रश हो गया, वो सारी चीज़ें आप एक जैसे जहाँ पे भी आप उसको पढ़ा रहे हो, जहाँ पे भी आप उसको ये एक्टिविटी करा रहे हो, तो बोलो कि उसको ये सारी चीज़ें लेके आ। तो बी से ब से कौन सी चीज़ें, तो वो सारी आपके पास लेके आएगा और उसको ये भी पता चलेगा कि ब से कौन से लाइक चीज़ें होती है। तो इस तरह से आपको लेटर्स इंट्रोड्यूस करने हैं। एंड आप देख सकते हो कि सारे जो भी वर्कशीट्स यहाँ पे है उसके नीचे ये दिया हुआ है स्कैन कोड। आपको एक उसकी अलग से एप्लीकेशन है, कैसे आपको स्कैन करना है वो सभी मैनुअल में लिखा हुआ है। इवन मैं भी यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगी आपके लिए, तो आप जैसे ही उसको स्कैन कोड करोगे आपको सब इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मिल जाएगी, कैसे आपको एक्टिविटी करानी है और कैसे आपको पूरा लाइक करना है, वो सब आपको गाइडलाइन मिल जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव जू पिक्चर टॉक, ठीक है, ये भी यंश काफ़ी एंजॉय करता है। वो रियल का ज़ू भी देख चुका है बहुत बार, लेकिन फिर भी एवरीडे वो बोलता है कि मुझे ये ज़ू का पिक्चर ला के दो, और फिर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम उसके बारे में, मैं एनिमल्स के बारे में बताती हूँ, एनिमल्स के कलर्स के बारे में बताती हूँ, उनके साउंड्स बताती हूँ उसको। तो ये भी वो काफ़ी एंजॉय करता है। यहाँ पे वो बच्चे आए, एक जना ने कैमरा लिया हुआ है, वो फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये पिक्चर टॉक भी करते हैं, ये भी काफ़ी एंजॉय करता है। फिर है हमारे पास हमटी डमटी का ये पूरा पोस्टर है इतना बड़ा। अब यहाँ पे भी आपको पोस्टर से सिर्फ राइम्स उसको नहीं बतानी है, आपको बहुत सारे, जैसे वॉल का बता सकते हो कि ये ब्रिक से वॉल बनी हुई है, ये कासल है, ये किंग है, हमटी डमटी एक एग है। आपको बहुत सारी ऐसे बातें करनी है और इतना सारा डिस्क्रिप्शन दोगे तो वो सारी चीज़ें बच्चे जो है वो सारा चीज़ें ये मेमोराइज करते हैं और ये सारा चीज़ एप्लीकेबल करते हैं जब अपना रियल लाइफ में। तो वो कभी भी वॉल देखता है तो इसे इसके, हाँ भाई, ब्रिक से वॉल बनती है, तो ये भी काफ़ी एंजॉय करता है इस पोस्टर को। फिर ये बॉडी पार्ट्स का पोस्टर है, ये भी काफ़ी बड़ा है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्टर्स है जिसके ये एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पे आप काउंटिंग एक्टिविटी सिखाते हो, ब्लॉक्स है तो जितने वो नंबर दिखा रहे हैं आप उसने ब्लॉक्स लाइक टावर बना सकते हो उसका। सो स्कैन कोड है, आप कहीं कोई भी एक्टिविटी में स्कैन कोड कर सकते हो और देख सकते हो। फिर हमारे पास इस तरह के कुछ बंच आते हैं, जैसे कि पूरा लिटरेसी स्किल का बंच है एक। तो जो भी सारी आप वर्कशीट देख रहे हो उसका कलर एंड ये जो लगा हुआ है उसका कलर सेम है। अगर इधर उधर हो भी जाती है तो भी क्या करते हो आप उसको वापस ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर हम ये इसको ओपन करेंगे ऐसे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया जो ए और बी हम कर चुके थे उसकी कटिंग्स है। ये सारे बच्चे जो है इसको कट करके ये जायंट लेटर में स्टिक करने वाले हैं। फिर हमारे पास कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, इनके बाद अल्फ़ाबेट एक्टिविटीज़, इससे बच्चों का अल्फ़ाबेट अच्छे से होगा। तो ये कुछ प्रिंट आउट्स है और ये एग्स है, तो ये भी एक्टिविटीज़ कर करके उनको अल्फ़ाबेट के बारे में पूरा लिटरेसी जैसे पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूमरेसी स्किल्स है। अगेन देखो इसका कलर पर्पल एंड पर्पल है, तो यहाँ पे भी सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड है।
आता है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही है, क्रॉस द रिवर। उसके कुछ कटआउट्स और वो सब दिए हुए हैं। फिर हमारे पास ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन क्राफ्ट है। यहाँ पे भी हम लोग कलरिंग और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास कुछ कॉलाज का पोस्टर है जिसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक राइम है, ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी है। ये जायंट बी है, अगेन लेटर बी का पोस्टर है, ठीक है। सो इसके पीछे भी कई बार इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हो, यहाँ पे भी हम रीड करके करा सकते हैं। फिर हमारे पास ये सेम एंड डिफरेंट का पोस्टर है, ठीक है, सेंस ऑफ टच। इससे बच्चा सेंस ऑफ टच सीख रहा है, तो सेम एंड डिफरेंट। ये जो आगे एक्टिविटी थी उसके कुछ कटआउट से यहाँ से कट करके एक्टिविटी वहाँ पे करनी है, जो सेल द बोट था। अगेन ये जायंट लेटर ए है, उसकी भी कुछ एक्टिविटी है। ये ए से एंड है और पीछे उसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। आप स्कैन भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्कैन कर सकते हो यहाँ से। फिर ये द इनॉर्मस टर्निप है, ये एक स्टोरी है, आप उनको रीड करके एक स्टोरी बता सकते हो, उसका पोस्टर है ये। देन वी हैव कम्युनिटी हेल्पर्स। ये कम्युनिटी हेल्पर्स है। यहाँ पे भी एक पज़ल बना सकते हो आप, इसको कट करके पज़ल बना सकते हो। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे और एक उनके लिए पज़ल एक्टिविटी हो जाएंगी। और उनके जो भी टूल्स होते हैं, जो एक जैसे कि डॉक्टर है तो एम्बुलेंस उसका टूल हो गया, और वो सारे टूल्स उनको मैच करेंगे। तो ये भी पूरा एक बंच ऑफ एक्टिविटी हो गया फॉर कम्युनिटी हेल्पर्स। ये एनिमल्स है, यहाँ पे भी फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो पज़ल ही दिया हुआ है, यहाँ पे कट एंड पीछे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। मास्क वाला ये मास्क है, ठीक है, मास्क पहन के भी हम लोग उनको स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। ये एनिमल्स का बंच है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बंच है। यहाँ पे भी आपको कलर करना है, फ्रूट पजल्स है एंड काउंटिंग भी उसके साथ साथ होती जाएगी। तो ये पूरा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का बंच है। देन वी हैव शेप्स, ठीक है, तो शेप्स में भी कलरिंग है, उसके लिए फिंगर पेंटिंग है, कहीं पे स्पॉन्ज है। ये नेकलेस बनाने की एक्टिविटी है, ये भी अगेन उसके मोटर स्किल्स बच्चों के अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वो करेंगे तो, ठीक है। देन वी हैव कलर्स। मैं आपको एक एक ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो मैं ऊपर से ही आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ये फिशिंग द प्रिंटेबल्स है, ये येलो पिक्चर कार्ड प्रिंटेबल है, ठीक है। फिर ये फिशिंग द कलर्स, ये सारी कलर्स के लिए एक्टिविटीज़ है। ये बर्ड्स के लिए है एक्टिविटी, ठीक है, ये मैच करना है बर्ड्स को। ये काउंट द एग्स है, ये इंसेक्ट का हो गया। ये बहुत सारे पोस्टर्स है फॉर इंसेक्ट, कलरिंग और मैचिंग, ये सारी हर एक में इंक्लूडेड है सब एक्टिविटीज़ में। ये फ्लावर्स हो गया, ठीक है, इसमें व्हाट कम्स नेक्स्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी उनको ये स्टिक करना रहेगा कि क्या नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ से कट आउट करके यहाँ पे स्टिक करना है। ये अगेन मैच है, ये काउंट करना है। फिर यहाँ से वही वो जो नेकलेस बनाना है स्ट्रिंगिंग से, ओके। ये सारी फ्लावर्स की एक्टिविटी है। ये स्टोरीज़ की एक्टिविटी है और बहुत एक, हाँ, हमारे पास जो स्टोरीज़ का पोस्टर भी था और फ्लैश कार्ड भी है। तो ये स्टोरीज़ की कुछ एक्टिविटी है, हम लोगों को सीक्वेंस करना है, कुछ मिसिंग द नंबर्स है, ये सब बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं। सो ये स्टोरीज़ के लिए है। देन वी हैव राइम्स। राइम्स भी फ्लैश कार्ड्स, राइम्स के फ्लैश कार्ड भी है, राइम का पोस्टर भी है। ये बहुत सारी राइम्स की एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें काउंटिंग भी आ गया, अगेन लिटरेसी भी कुछ कुछ आ जाता है। तो ये राइम्स का एक्टिविटी हो गया। फिर वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है। और जो फ्लैश कार्ड्स है वो इस एक्टिविटी में भी यूज़ होते हैं, उसमें भी एप्लीकेबल है और ऐसे ही वो देख भी सकते हैं। सो सब कुछ जो भी है यहाँ पे लिंक है एक दूसरे का, मतलब जैसे नंबर्स भी सीख रहे हो, कलर्स भी सीख रहे हो, साथ साथ में अल्फ़ाबेट्स भी आते जा रहे हैं बच्चों का। ये ट्रांसपोर्ट पजल भी हो गया, मैचिंग हो गया, ये सारे भी बच्चे विजुलाइज भी करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन है। एंड देन ये है प्री राइटिंग स्किल्स उनकी, यहाँ से डॉट जो बच्चे देखेंगे तो यहाँ से वो लाइंस बनाएंगे, ये हो प्री राइटिंग स्किल्स की एक्टिविटी। फिर ये देखो ज्वाइन करना है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये अगेन डॉट्स को कुछ ज्वाइन करना है और स्क्वायर शेप बनाना है। तो ये सारे प्री राइटिंग स्किल्स हो गई। ये भी यहाँ पे
तो ये भी यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये प्री राइटिंग स्किल्स हो गई। एंड यहाँ पे कुछ सर्कल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो ये शेप्स भी बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी में आता है। और यहाँ पे जैसे कि देखा गया है कि 300+ स्टडी मटेरियल है यहाँ पे। मैं कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको ये AR के जो कार्ड दिखाए वो मैं अभी ये यूज़ नहीं कर रही हूँ यंश के साथ, मतलब मैं उसको मोबाइल स्क्रीन में नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं ये इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ मोबाइल से, लाइक ऐसे अल्फ़ाबेट से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोबाइल में जैसे दिखाते वैसे नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है कि ये कार्ड कब यूज़ हो रहा है। अगर मैं एक बार उसको दिखा दूँगी कि लाइक ये मोबाइल से ऐसे दिख रहा है, तो जब भी उस कार्ड को देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि मम्मा मुझे अभी वो मोबाइल में दिखाओ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि उसको मोबाइल स्क्रीन लाइक वो उसको एक्सेस हो और मोबाइल स्क्रीन से देखे, तो मैं ये चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वैसे भी ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हो गई, जैसे एफ से एप्पल है, एंट है, तो हम रियल वर्ल्ड में भी उनको दिखाते ही है। प्लस जो टीवी में अगर वो देखते हैं तो वो सारे पिक्चर बुक्स है, फ्लैश कार्ड्स में जो पिक्चर्स बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें वो वैसे भी देखते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। तो इसकी लाइक मुझे नीड नहीं लगी यहाँ पे। मैं नहीं यूज़ करती मेरे बच्चे के लिए। आपके ऊपर है आप करते हो कि नहीं करते हो। दूसरा मैं आपको टिप ये दूंगी, जैसे उन्होंने एप्लीकेशन दिया है और एवरीडे वो बताते हैं कि ये एक्टिविटी कराओ, वो एक्टिविटी कराओ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उनके हिसाब से या उनके सीक्वेंस से हम लोग चले। तो क्या है, आप पहले इंटरेस्ट देखो अपने बेबीज़ का। जैसे मेरे बेबी का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा एनिमल्स में है शुरू से ही। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले जैसे एनिमल्स की मैंने कोई भी किट लाइक उसको इंट्रोड्यूस की और एनिमल्स का सब कुछ दिखाया, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, इंटरेस्ट बिल्डअप करेगा। तो आप उनको फॉलो ना करके आप अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी इस किट के बारे में। जैसे मैंने अभी आप वीडियो बनाई और अनबॉक्स किया आपके सामने पूरा, तो मैंने यंश को ऐसा नहीं किया है, अनबॉक्स उसके सामने नहीं किया है। वैसे तो वो बहुत एक्साइट होता अगर मैं उसके साथ करती तो, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं क्यों नहीं किया है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि वो बोलेंगे ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो सब पूछेगा। तो अभी तक ये किट मेरे तक ही है और मैं क्या करती हूँ, एवरीडे डेली एक एक किट को एक एक शीट को लाइक पिकअप करती हूँ। मैं पहले खुद अपना होमवर्क कर लेती हूँ, उसके लिए मैं स्टडी कर लेती हूँ कि इसमें क्या कराना है मुझे, और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं किट पिकअप करती हूँ। क्योंकि उससे क्या होगा, उसको एक्साइटमेंट होगा कि हाँ एवरीडे मुझे कुछ न्यू चीज़ें मिल रही है। अगर एक ही बार मैंने पूरा बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया उसके सामने, तो वो क्या होगा उसके लिए कि वो देखा देखा सा हो जाएगा, और उसके लिए थोड़ा फिर वो एक चीज़ लाइक उसने एक बार दो बार देख ली है तो वो थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी। सो मैं एक और टिप देना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर आपको जो भी वर्कशीट्स में ऐसा लग रहा है कि ये रीयूजेबल है और इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं और बच्चा बार बार उसको यूज़ कर सकता है, तो आप इस तरह का एक फ़ोल्डर ले लीजिए स्टेशनरी से। तो उससे क्या होगा, राइट एंड वाइप, तो इजीली ये क्या होगा, वाइप आउट हो जाएगा। अगर इस तरह से पेपर पे लिखेंगे तो वो क्या होगा कि वो वाइप नहीं होगा, और वो जो शीट है वो एक ही बार यूज़ होगी। तो आप ये भी एक शीट्स को रीयूजेबल कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जैसे कोई सिबलिंग्स है, उनके छोटे भाई बहन है, तो वो भी वो शीट्स को यूज़ कर सकता है। अगर आपको किट ये ऑर्डर करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और इनकी बहुत सारे किट्स है, जैसे कि ये 1 से लेके 2.5 तक के नर्सरी किट्स है, इनके पास 8 ईयर्स तक की किट है, फोनिक्स किट है, ग्रामर की किट है। तो मैं लिंक नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरी लाइक ये रिव्यू का अच्छा लगा हो, टिप्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।